गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास करेंगे पार्टनरशिप का पार्ट 4, जो कि आपका लास्ट पार्ट है। 3 पार्ट हम पहले पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं पार्ट 4 के लिए। आप लोग रेडी हो जाइए। क्लियर है? चलिए कॉपी कलम ले करके बैठिएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं पार्ट 4। क्लियर? अब देखिए पार्ट 4 का जो सवाल है, आपके पास बुक होगा उसी का है, नहीं तो मैं बुक का क्वेश्चन दे रखा हूँ डिस्प्ले पे, आपको दिख रहा होगा। चलिए कहता क्या है, ये 6 महीने के लिए, ध्यान से प्रश्न को समझिएगा। ये 6 महीने के लिए किसी व्यापार में पूंजी निवेश करता है, जो कि कुल पूंजी का 2/3 भाग है। ध्यान से समझिएगा, ये निवेश किया है 6 माह के लिए ना। चलिए, लेकिन कहता है यहाँ पर आगे बी भी लिखा हुआ है, मतलब बी भी है, पहले पढ़ लेते हैं। ए 6 महीने के लिए निवेश करता है व्यापार में, कुल पूंजी का 2/3, बी को कुल लाभ का 1/4 मिलता है। बताया कितने माह बाद बी इस व्यापार में शामिल हुआ। नो प्रॉब्लम, ध्यान से समझिएगा। ये 6 माह के लिए, ध्यान से समझना, पहले ए आया है और ये 6 माह के लिए। देखो समय कुछ नहीं रहता है, तो कम से कम हम बोले थे 1 साल होता है, बट यहाँ पे ये जो आया वो 6 माह। हो सकता है कि अगर अगला जो है वो 6 माह के पहले तक रहा होगा, या जब पहले कह दिया कि इतना दिन के लिए आया, समझिए कि यही इतना ही दिन का बिजनेस होगा, क्योंकि शुरुआत ये किया है और कह रहा है कि इतना दिन का है। तो यहाँ पर कम से कम 1 साल समझने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब कहता है के बारे में, कुल पूंजी का 2/3। सुनो, जब 2 गो आदमी है पूंजी गुना समय, तो ये पूंजी का 2/3 डायरेक्ट हम बना दें, तो 3 भाग में से 2 भाग जो है कौन लिया है, ए का बारे में बोला, तो सीधे इसको 2/3 कह दो, चाहे 2 कह दो। क्लियर है? और 3 में जब 2 भाग ले लिया है ए, तो 1 भाग ही ना बचेगा बी के लिए। एकदम सिंपल सा, यहाँ पर 2/3, तो यहाँ पर आप 1/3 लिखते, तो रेशियो है यार, कट जाएगा, तो सीधा सीधे लिखो ना। तो 2/3 भाग है किसका, ए का, मतलब 3 भाग में 2 भाग है ए का, तो जो बचा बी 2 तो ही है, तो इसका होगा। अब कहता है कि बी को लाभ का 1/4 मिला। बी को लाभ का, लाभ तो इधर होता है जी, तो 4 भाग में 1 भाग मिला है बी को, तो ऑब्वियसली 3 भाग मिला होगा ए को। फिर से बी को लाभ का 1/4, मतलब नीचे वाला होता है टोटल, 4 भाग में 1 भाग बी का है, तो बाकी 3 भाग जो है वही ने ए का होगा जी। अब कहता है कि बताइए कितने महीना बाद बी इस व्यापार में आया। सुनो, हम अगर ये कहते जैसे 1 साल का बिजनेस है 12 महीना का, और बी कहते कि बी 4 माह बाद आया, तो तुम क्या लिखता, तब 12 में से 4 तुम 8 लिखता कि नहीं लिखता। क्लियर है? तो ये बी कितना महीना बाद आया नहीं पता है, X माह बाद ही आया होगा। क्लियर? X माह बाद ही आया है। ठीक है? तो ये बोलिए, अगर 12 माह का होता तो 12 - X, लेकिन बिजनेस 6 महीने का है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 6 - X। उम्मीद करते हैं कि आप बात को समझ गए होंगे। यहाँ पर शुरुआत ये किया है 6 माह के लिए, तो बिजनेस 6 माह के लिए ही है। और 1 माह कितना माह बाद बी आया था, बी का समय तब पूरा है आपका 6 बिजनेस का समय। 1 माह बाद आया, 2 माह बाद आता तो क्या लिखता, 6 में से 2 4, तो ऐसा ही 1 माह बाद। अब सोल्व कर लीजिए, तो 2 × 6 अपॉन 6 - X बराबर 3/1, 3 दूनी का 6, 6 - X बराबर 4, तो X बराबर बोलिए क्या आएगा, 2 माह। लगता है कि आपके विकल्प संख्या ए में दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा और मैं समझा पाया हूँ, तो कृपया कमेंट जरूर कीजिए। और इसके बाद, क्योंकि आज पार्टनरशिप खत्म होगा, किस टॉपिक का शुरुआत हम करें, आप लोग सजेस्ट कीजिए। चलिए अगला, ये 6 महीना के लिए व्यापार में 4000 रुपया इन्वेस्ट किया। 4000 × 6 पूंजी गुना समय। अब देखिए यहाँ भी बात वही है कि भाई ये शुरू किया है 6 माह के लिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ भी बिजनेस 6 माह का ही है, लेकिन नहीं। पहले थोड़ी सी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। अब देखो कहता है 9 माह बाद बी इस व्यापार में। इसका मतलब स्पष्ट है कि बिजनेस 6 महीने का नहीं है। 6 महीना ये चला के बंद कर दिया, फिर 9 महीना बाद, यानी कि शुरू से 9 महीना बाद आया है कौन, बी। इसका मतलब ये बिजनेस कोर्स नहीं समझा जाएगा कि ये 6 महीने का है।
पिछला में था 6 महीना आगे कुछ नहीं कहा, ये ऑलरेडी इससे ज़्यादा बोल रहा है कि 9 महीना का बाद, इसका मतलब कम से कम बिजनेस 1 साल का होगा। चलिए तो 1 साल का होगा मानना पड़ेगा। 12 माह का तब बोलिए, तो ये दूसरा का जो है बी 9 माह बाद आया, 12 में से 9 घटा दीजिए, इसका मतलब क्या होगा, बी जो है वो 3 महीना के लिए काम किया होगा या पैसा रखा होगा। अब कहता है 9 माह बाद बी इस व्यापार में कितना पूंजी निवेश करे, नहीं पता X, ताकि अब जब इधर का हमको वेरिएबल नहीं पता है, वेरिएबल का मान निकालना है, तब उधर का चाहिए ना, यानी लाभ। तो कह रहा है कि किस अनुपात में क्या निवेश करे बी, ताकि दोनों को बराबर बराबर लाभ हो। बराबर बराबर मतलब बताए थे ना 1:1। क्यों? अगर इसका भी 5 और उसका भी 5 तक कट करके 1:1 ना आएगा जी, सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो वही ना है, यानी इक्वल का मतलब 1:1। क्लियर? चलिए तो हो जाएगा आपका 4000 गुने 6 x गुने 3 बराबर 1/1। क्लियर है? 3 दूनी 6 यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी का 8000। क्लियर? जो कि ऑप्शन नंबर डी को आप देख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगला, ए वर्किंग पार्टनर के रूप में, याद है आपको वर्किंग पार्टनर क्या होता है, यहाँ पर बताए थे हम 2-4 सवाल पहले या पार्ट 2 में। देखिए 2 तरह का पार्टनर होता है, एक होता है वर्किंग पार्टनर और एक होता है आपका स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग मतलब देखिए दोनों पार्टनर ही है, वर्किंग एंड स्लीपिंग। वर्किंग जो होता है वो घर पे रहेगा और स्लीपिंग जो है, वर्किंग जो है वो दुकान पे काम करेगा, स्लीपिंग घर पे। लेकिन बिजनेस में पैसा दोनों का होता है। हाँ, तो फिर जो है सोने वाले को क्या और काम करने वाले को क्या, तो बिल्कुल, तो जो भी प्रॉफिट होगा, पहले जो काम कर रहा है उसको उसके एवज में कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिल जाता है। अब जो बचेगा वह दोनों को रूप में बटेगा, जिसका जितना पूंजी है उस हिसाब से, रेशियो से, क्योंकि यहाँ पर पैसा दोनों का लगा। हाँ, काम करने के एवज में भले ही उसको पहले मिलेगा, किसको, वर्किंग पार्टनर, नॉट स्लीपिंग पार्टनर। ओके, चलिए अब कहता है कि ए को मिलता है लाभ का 1/10, नो डाउट। अब जो शेष, ध्यान देना यार, अरे ये अनुपात समझो ना, 10 में 1 ही अनुपात ये ले लिया तो यार बचा कितना। अब जो लाभ बचा है ना, अनुपात 9, इसको कहता है किस में बांटा गया है यार, ए और बी में। किस रेशियो में बांटा है जरा देखना तो, 4:5। क्लियर? ऐसे भी यार अनुपात में 9 बचा था, एक अनुपात मिल गया किसको, एक को काम करने के एवज में, बचा 10 गो में 1 गया तो 9, 9 में 4, इसको 5। क्लियर है? चलिए अब ए का टोटल लाभ पहले निकालो। तो ए को तो वहाँ से भी एक लाभ मिला, अनुपात 1, तो अनुपात में अनुपात हम जोड़ सकते हैं ना, यानी अनुपात में है तो 5 ए भी हो जाएगा और 5, कहने का मतलब 20 स्लीपिंग है तो इसको सिर्फ पूंजी का पैसा मिलेगा एवज में, और इसको लाभ भी मिलेगा, जो मतलब वर्किंग वाला भी पैसा मिलेगा, और पूंजी का रिस्पेक्ट में तो ये मिला ही मिला, और ये तो मिला के 1 का 5। अब देखो दोनों का लाभ तो यार बराबर बराबर हो गया। बराबर बराबर मतलब 1:1 नहीं कर सकते हो क्या? तो कहता है यदि ए का लाभ 325, तरह यार जब दोनों बराबरे हैं, ए का 325 तब फिर डेफिनेटली बी का भी कितना होगा, काहे कि यहाँ तो रेशियो बराबर आ गया। तो कितना बढ़िया है, बस आप इसको समझिए और स्टडी का एक मूड बना के पढ़ने के लिए बैठिएगा कि हमें 2 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा पढ़ना है। ठीक है? मायने ये नहीं रखता है कि आप 10 घंटा पढ़ते हैं, मायने ये रखता है कि आपने 2 घंटा के ही पढ़ाई किया, लेकिन उस पढ़ाई के दौरान आपने जो पढ़ा उसमें से आप हासिल क्या किया। आप 10 पन्ना पढ़ लिए, कोई पूछ दिया आप बता नहीं, आपकी स्टडी मात्र 2 पन्ने की होनी चाहिए, लेकिन उस 2 पन्ने के बाद भी आपसे अगर कोई पूछता है उसके बीच में से कोई सवाल, तो आपके पास जवाब होनी चाहिए। चलिए ए बी का पूंजी 7-9, ए का लिख दीजिए पूंजी गुना समय, तब बी का हो गया समय का जगह हम छोड़ दिए हैं, पूंजी है 7-9। बी 9 महीने तक पूंजी निवेश करता है, बी, हाँ ठीक है, बी 9 महीना यानी बी का समय दे दिया। अब वो दोनों जो है ना लाभ को पूंजी के रिस्पेक्ट में बांटता है। जो लाभ है इसका रेशियो वही है जो पूंजी का था, तो पूंजी का क्या था 7:9, यानी यही आपका है। आगे अब ए ने कहता है कि कितना महीना तक पूंजी नहीं लगाई, यानी कि हम साफ साफ आपका खाली जगह पड़ा हुआ है, ए का समय का। क्लियर है? चलिए काटिए इसको,
7 इंटू एक्स अपॉन 9 इंटू 9 इक्वल 7/9। आप इसे काट लीजिए, कट जाएगा। तो कहीं से कोई तरह का दिक्कत नहीं है। सवाल मंथ में दिया है, फिर जवाब तो मंथ में ही होगा ना। अगला सवाल पे हम आते हैं। चलिए 2 4 5 सवाल है, आप समझिएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। ए और बी मिलकर एक व्यापार शुरू किया जिसमें पूंजी लगा रहा 4 महीने तक। उसने लाभ का 3/8 का भाग का दावा किया। ध्यान देना, ए का जो पूंजी है ना वो व्यापार में 4 महीना, कोई बात नहीं है, समय लिख दिया हमने का। उसने लाभ का 3/8, देखो यार, लाभ का 3/8 या नीचे वाला होता है टोटल, तो ए के बारे में ही ना बोला है। हाँ, तो ए का लाभ बोलिए 3, तो 8 में जब 3 ये ले लेगा तो बी का 5। एकदम क्लियर है रेशियो में। बी का पूंजी है 1560 रुपया, 8 महीना तक ये लगाया है। कौन? बी। क्लियर। अब कहता है कि ए ने कितना पूंजी लगाया, यार जगह ही तो ए का खाली है, तो बस x गुने 4 अपॉन 1560 गुना 8। क्लियर है, 3/5। अब आप इसे काट लीजिए। कैसे काटोगे? 4 दूनी का 8, नीचे से काटोगे तो कैसे काटोगे? तब 5 तिया का 15, 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 से 60, तब 12 पंचे 60, 300 देखिए तो 12 हो जाएगा, 3 पचे 15, 12 पंचे 60। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर गुना कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 3 दूनी 624 और गुना 3 1872। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए। ये रुपया में है तो बस रुपया में होगा। अब हम आते हैं अगले सवाल पे। देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है। सवाल कहता है कि राम और श्याम ने किसी मैदान को किराए पे लिया। क्लियर। राम 12 घोड़ा 5 महीने तक। देखिए इस बार यार पूंजी है घोड़ा में, ध्यान से समझना। रुपया में होता है तो सबका रुपया में, घोड़ा में है तो सबका घोड़ा में, बैल है तो सबका बैल में। राम यानी पहला आदमी 12 घोड़ा 5 महीना। और आगे अब कहता है श्याम ने, अगला जो आदमी है, 3 घोड़ा और मतलब होता है प्लस 5 गाय 6 महीना तक मैदान में रखा। अब तो यार यहाँ पर हॉर्स है तो यहाँ भी हॉर्स चाहिए, बशर्ते हॉर्स नहीं, दोनों मिला के दिया है। पहला एक बार फिर से, 12 घोड़ा राम 5 महीना और श्याम 3 घोड़ा और मतलब प्लस 5 गाय 6 माह तक। कहता है जितना 5 गाय, ध्यान समझिएगा, अब इसको बदलना पड़ेगा क्योंकि हॉर्स है तो हॉर्स में। हाँ तो कैसे बदलेंगे? दिया है, या तो हॉर्स में करो इसको या तो फिर इस सबको काऊ में करो, जैसे भी मतलब सेम करो। तो लिखा है बदलने का रास्ता। एक दिन में 3 घोड़ा उतने खाता है जितना कि 5 गाय, यानी स्पष्ट हो गया कि 3 हॉर्स इक्वल टू 5 काऊ। क्लियर। यानी कि 3 घोड़ा उतने खाता है जितना कि 5 गाय। क्लियर। चलिए तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 12 हॉर्स गुने 5। ठीक है। यहाँ बोलो तुम किस में बदलोगे? हॉर्स में बदलोगे? ऐसे बदल लो यार। चलो 5 गाय बराबर क्या कहोगे? 3 हॉर्स है तो 3 हॉर्स तो 3 हॉर्स 6 हॉर्स गुना 6। क्लियर है। 6 दूनी का 12, 2 तिया 5:3 आ गया। ये क्या आ गया? किराया कहो या हिस्सा कहो, जो भी कहो। तो कहता है राम को किराया का कितना भाग देना होगा? यार पहला राम है, बाद वाला श्याम, तो राम का 5 भाग हिस्सा टोटल में होता है ना, तो कितना में 5 भाग दिया? तो टोटल है 5 3, यानी राम का हिस्सा 5/8। अगर श्याम का कहता तो 3/8। क्लियर। अब हम आते हैं अगले सवाल पे। ABC ने एक मारुति लिया 250 रुपया में। ध्यान देना, 3 आदमी है मिलकर रेंट पे लिया 250 रुपया टोटल। वे इसका प्रयोग अलग अलग करता है। एक करता है 2 घंटा, एक करता है 3 घंटा और एक करता है 5 घंटा। तो बी का किराया कितना देना पड़ेगा? यहाँ पर पूंजी के बारे में कोई मेंशन नहीं है, मतलब सब सेम है। तो यार यही तो हो जाएगा लाभ या टोटल, जो भी कहना है। तब 5 3 8 2, टोटल तुम्हारे हिसाब से 250, हमारे हिसाब से 10। जिसका कहता है गुना बी को
3 से गुना कर दीजिए 25 तिया का, और ये रुपया में है तो रुपया में इसका मतलब 75 रुपया। उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल समझने में किसी को भी कोई परेशानी नहीं हो। चलिए, कहता है ABC का पूंजी का अनुपात है 1/2, ये इनका कैपिटल है, 1/3, 1/4। 4 महीने बाद, सुनिएगा पहले पूंजी को आप अनुपात को क्लियर करिए। 4 तिया 12, मतलब ये भिन्न में इसको सही करिए। एलसीएम ले लो, 12 से गुना सब में करो, 6, 4 और 3। क्लियर है। अब कहता है कि 4 महीने बाद ये हो गया पूंजी। अब आइए अपना लाभ का रेशियो पे। 4 महीना बाद ये अपना आधा पूंजी निकाला। देखो भाई, यानी बिजनेस तो 1 साल का ही है, 1 वर्ष बाद कह रहा है, तो 6 गुने 4 यानी 6 रुपया इसका पूंजी है, 4 महीना रखा है। अब खत्म नहीं हुआ, प्लस अभी भी बिजनेस है। आधा निकाल लिया, 6 का आधा कितना होता है 3। बचा कितना यार, बचने से मतलब है 3। शेष समय 8 महीना आगे। अब बाकी बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो यह भी 4 रुपया जो है 12 माह तक रखेगा और यह भी रखेगा। तो कहता है 1 वर्ष के बाद लाभ जो हुआ है ना, तो कुल लाभ, जो लाभ मतलब कुले होता है, तो आप भी लिखिए कुल लाभ पहले। तो देखो 6 चौका 24, 24 24 48, बर चौका 12 तिया काट दो, 12 से कटेगा क्या, 4, बर चौका 4, 12 तिया का 4 4 8 है 3, 11। क्लियर है। यहाँ पे 1100 है ना, कुल लाभ दिया 1100। चलिए, तो कहता है कि C का भाग, तो बस 3 से गुना कर दीजिए। 3 पर डबल 0 मतलब 300। क्लियर है जी। चलिए, अब हम आते हैं अगले सवाल पे। सवाल बहुत बढ़िया है। A और B मिलकर एक साथ, ध्यान देना यार, यहाँ आदमी 3 गो है लेकिन डिवाइडेशन 2 ही होगा। क्यों? A और B 300 रुपया का पूंजी निवेश करता है एक साथ। ध्यान देना, ये A और B का हम लिख रहे हैं एक साथ। क्या है भाई, निवेश करते हैं। 4 माह के बाद इस व्यापार में C आया है, ऑब्वियसली ये C का है। लेकिन 4 महीना बाद बिजनेस कितना दिन का है, आगे कहता है वर्ष के अंत में। इसका मतलब C जो है 4 माह बाद यार, तो 8 माह के लिए ना आया होगा। क्लियर है, 8 माह न रहा होगा। अब कहता है कि 4 महीना बाद C भी इस व्यापार में शामिल हो गया। यदि, ध्यान समझिएगा, A के बारे में कुछ नहीं बोला था, पूरा समय हो जाएगा ना जी 12 महीना। 300 का पूंजी निवेश किया, क्लियर है। 4 महीना बाद C आया, 12 में 4 8। अब कहता है यदि प्रत्येक को लाभ का 1/3, क्लियर, प्रत्येक को, तो यहाँ 3 आदमी है ना ABC, तो प्रत्येक को सबको 1 मिलेगा। तो यहाँ AB का तुम एक साथ लिखा, तो यहाँ भी AB मतलब 2 आदमी, तो 1 है 1, तो AB का लाभ 2, ये सिर्फ C का होगा। यहाँ AB का डाटा है और ये C का, तो C का 1 ही भागना है। A और B का साथ में, तो यहाँ भी AB का लाभ, तो 3 गो में सबको 1 मिला है प्रत्येक को, तो 2 हो गया। अब जो बच गया 1 वहाँ। क्लियर। अब C का कहता है कितना हिस्सा होगा, नहीं पता है कितना पूंजी निवेश करे, X मान लो। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 300 गुना 12, 8x बराबर 2:1 बोलो या 2/1 बोलो, क्या फर्क पड़ता है यार, काट दो। कितना होगा, 2 छक्का 4 दूना 3 दूनी, यहाँ पर काटोगे 4 से काटो, 75 चौका 300 होता है। आप 75 तिया लगता है 225 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। चलिए, विकल्प में है ऑप्शन नंबर A को आप देख लीजिए। चलिए, अब हम आते हैं अगले सवाल पे। बहुत ही बढ़िया सवाल है और ये न जाने एग्जाम में बहुत बार पूछा है, थोड़ा समझना होगा। ABC कहता है 2400, 3300 और 4800 पूंजी लगाया है। 2400, 3300 एंड 4800। कहता है कि A वर्किंग पार्टनर के रूप में लाभ का 1/8 और शेष लाभ पूंजी के अनुपात में, तो लाभ में से 1 का 90, 390 तक कुल लाभ। सुनो, यहाँ कुल लाभ पूछ रहा है, इस बार कुछ और पूछ रहा है, ध्यान समझना, तब मानना पड़ेगा। X मानो, समय 12 माह था ना, सबका सेम है यार। थोड़ा सवाल बड़ा है लेकिन घबराने का नहीं है। हम लोग पहले जो दिया था पूंजी गुना समय कर दिया, और कटेगा 8।
11 एंड 16। क्लियर है? ये आ गया आपका पूंजी गुना समय लाभ का रेशियो। अब कुल लाभ हम एक्स मान लिए। देखो एक को वर्किंग पार्टनर के रूप में, मतलब काम करने का, टोटल का 1/8, एक्स का 1/8 कितना होता है भाई? x/8 होता है क्या? आगे और शेष जो लाभ बचा वह पूंजी के, तो शेष क्या होगा? टोटल में से का जो मिला ये घटा दो तो 8 में से 1 जाएगा। यानी एक को जो है वर्किंग पार्टनर है, बाकी 2 को स्लीपिंग पार्टनर है। तो इसको भाई 1/8 मिल गया। अब बाकी जो बचा वो पूंजी के रिस्पेक्ट में, तो एक को कुल लाभ में से 390 मिला। एक का कुल लाभ 300, एकड़ मतलब कुल का मतलब क्या हुआ? एक का 2 लाभ का भागीदार है, एक वर्किंग पार्टनर और एक पूंजी के रिस्पेक्ट में निकालो। तो ये जो है पूंजी के रिस्पेक्ट में कितना होगा? तो शेष यही है ना जी, 7x/8 का शेष पूंजी के अनुपात में। तो 1 का भाग कितना है? 8 भाग कितना में? तो 16, 11, 27, 8, 35। क्या देख लो एक बार, 16, 11 होता है 27 और 8, 7, 15। 8 भाग 1 का है पूंजी कितना में? तब 35 है। तो 8/35, 7 × 5 = 35। देखो तो x/5 आएगा क्या? क्लियर है? अब एक का 2 लाभ निकल गया, एक पूंजी वाला और एक वर्किंग वाला, तो दोनों मिला के इतना है। तो x/8 प्लस x/5 बराबर 390, 8, 5, 13x, 13 × 3 = 39। क्लियर है? देखो तो 13x बराबर हो जाएगा कितना? 40 बराबर हो जाएगा 390। तो 13 × 3 = 39। x का मान क्या आएगा? 120 है। तो सवाल में कहता है कि बताइए, अच्छा कुल ही पूछ रहा है, तो यहाँ देखो काटने में कहीं दिक्कत हुआ होगा। 8x, हाँ तो देखो सही है। 13 × 3 = 39, 3 बार में 0 ना है जी, तो 30 ना हो जाएगा। 40 × 3 = 12, 12 पर 00। तो बस कुछ नहीं था, हम लोग सबका पूंजी इसके लाभ का निकालिए रेशियो। एक का वर्किंग पार्टनर के रूप में 2 लाभ, मतलब 1 लाभ यहाँ और 1 पूंजी। तो टोटल लाभ नहीं पता था क्योंकि वही पूछ रहा है। तो इस बार हम पूरा लाभ 8 मान के रेशियो से नहीं बनाने का था, क्योंकि लाभ पूछ रहा है तो हम x मान लिए, उतना में a ले लिया, बाकी जो बचा b का, बाकी जो बचेगा वो पूंजी के अनुपात में, जो कि सबको मिलेगा। तो सिर्फ हमको a का लाभ निकालना है, क्योंकि a का कुल दिया है, कुल मतलब वर्किंग वाला पूंजी वाला था। पूंजी 8 भाग कितना में? तो इतना में, 1/5 दोनों मिला कितना? तो लाभ पूछ रहा है। तो बस 1200 रुपया आ गए। देखिए अगला जो सवाल है वो बात को समझिएगा, बहुत ही सिंपल है और वो लॉजिक सवाल है, लेकिन हम लोग इसको समझते हैं, मतलब वही जो पहले बना चुके हैं। ए और बी मिलकर प्रारंभ करते हैं। ए का निवेश बी के निवेश का तिगुनी है। ए का निवेश बी का तिगुनी है, पहले बी फिर ए, मतलब ये x था, 3x, बस पूंजी का हो गया समय। ए का निवेश अवधि, निवेश माने अवधि, समय, पूंजी का इन्वेस्ट करने का समय बी से दुगनी है। अगर ये टी होगा तो फिर ये क्या होगा? 2t हो जाएगा। अब कहता है यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में, ध्यान देना, कुल लाभ में सिर्फ बी का लाभ है 4000, न कि कुल माने दोनों का। तो जो डाटा दिया है लिखो, सिर्फ बी का है तो हम भी लिखेंगे। काटो, x से x, t से t, 6:1। बता बी का लाभ कितना है? 1 है। सिर्फ बी का लाभ है, पूंजी गुना समय बी लाभ है ना होता है जी। तो कहता है कि कुल लाभ, तो बस 6 × 1 = 7। क्लियर? 7 × 28 पर 3 0, 28,000 रुपया, क्योंकि रुपया में है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए 2-3 सवाल और है जो कि छोटा छोटा है और हम लोग इसको हल कर लेते हैं। अगला सवाल, ए ने 1200 का पूंजी लगाया, लिख देता हूं, जितना पढ़िए उतना लिखिए। व्यापार में क्रमशः 3 महीना बाद और 6 महीना बाद कुछ पूंजी के साथ, 3 माह बाद बी आया, 6 माह बाद सी आया, ये तो ये है। यदि वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 2, 3, 5 है, बी कितना पूंजी लगाया? अरे यार बी पूछा है ना, वर्ष के अंत में, इसके बारे में कुछ नहीं, 1 साल। बी का कितना पूंजी? x मान लो, समय 3 माह बाद आया है बी, तो 12 में से 3 कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, ए का पूंजी पता था, समय 12 माह, बी 3 माह बाद आया तो 12 में से 3 9, कितना पूंजी? x पूंजी। अब सी का नंबर है,
सी भी पूंजी नहीं पता, बट वो 6 माह बाद आया तो 12 में से 6 माह राज करेगा, लेकिन उसका भी पूंजी नहीं पता है। तो जब उसका भी नहीं पता, इसका भी तक कैसे बनेगा? लेकिन बनेगा इसलिए कि आपसे कोई ए को पूछ रहा है, सिर्फ बी या सी पूछता तो सी, चलिए बी है तो बस हम ए और बी से ही काम चला लेंगे। आगे तीनों का लाभ 2, 3, 5 है। यार हमको ए बी लिखे हैं तो ए बी चाहिए 2, 3, 5 नहीं, क्योंकि सी का है तो बस ए बी लिखो तो ए बी लिख दो, हो गया। अगर कहता सी का तो यहाँ सी का लिखते, एक्स 6 माह बाद, 12 में 6, 6 और ये 2, 3 बी का नहीं, सिर्फ यहाँ 5 लिखते। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि हम लेके चले हैं ए बी को, तो ए बी का ही लिखेंगे ऑब्वियसली। 1200 गुना 12 बट्ठा, काट लीजिए, 3 तिया 9, 6 2, 12 दूनी का 2400 विकल्प में आपका है, जो कि बी नंबर है। चलिए सेकेंड लास्ट सवाल है आपका, सवाल को हम लोग समझते हैं। कहता है ए बी और सी एक व्यापार शुरू करते हैं। ए पूंजी का, ए कहता है पूंजी का 1/3 देता है, जबकि जितना बात को पढ़िए लिखिए, जबकि बी कहता है अकेले उतना ही देता है जितना ए और सी देता है। यदि वर्ष के अंत में 840 का लाभ है, सिर्फ लाभ कहने का मतलब कुल लाभ है, तो 840 का लाभ है, तो फिर ए का हिस्सा क्या होगा? बहुत सिंपल है, देखो ए लगाया है पूंजी का 1/3, तो लाभ का भी भागीदार तो 1/3 होगा यार। जब लगाता है आधा आधा तो लाभ भी आधा आधा। बी उतने दिया जितना ए सी, हमको भी इससे मतलब ही नहीं है। टोटल लाभ इतना हुआ, ए का पूछ दिया सीधा, तब पूंजी का 1/3 तो लाभ का भी 1/3 का यार भागीदार बनेगा कि नहीं बनेगा? 840 का 1/3 काट लीजिए, 3 दूनी का 6 बचेगा 2, 8 तिया का 24, 28 तिया 84, सही है। तो 280 रुपया का भागीदार आपका। चलिए अब हम आते हैं अगले सवाल पे। क्या बचती? चलिए आखिरी सवाल है भाई, बी का पूंजी ए से 2 गुना लेकिन सी से 3 गुना। अरे भाई बहुत आसान है। मैं बोला था कि जब भी रिलेशन 3 या 3 से अधिक रहेगा, अंतिम से मानिएगा, बी का पूंजी ए से 2 गुना, बी ए से 2 गुना है, लेकिन सी के 3 गुना है। अगर ये एक्स होगा, 1 होगा तो ये क्या होगा? बी ए का 2 गुना है, बी जो है वो ए का एक, और आगे कहता है लेकिन सी से 3 गुना है। 1 तो 3, अब बी ए का 2 गुना है, एक मतलब 1 करी 2 गुना है तो 1 करी आधा होगा, माने 3/2। अरे 1.5 होगा तब ना यार, 1 कर 2 गुना होगा 3। एलसीएम लो, क्योंकि रेशियो और एलसीएम भिन्न में नहीं होता है। अब तुम चेक कर लो, देखो तो बी सी का 3 गुना 2 तिया 6 है कि नहीं है, और बी ए का आधा है कि नहीं है। सिंपल। यदि वर्ष के अंत में 1100 का लाभ है, जो कि कुल पूंजी का 1/10, कोई बात नहीं, कुछ और बोल रहा है। हाँ, कहता है कि वर्ष के अंत में 1100 का ये लाभ है, इसी के बारे में बोल रहा है, जो कि कुल पूंजी का मतलब गुना, जो बात कहेगा लिख दो। 1100 का लाभ जो है वो क्या है? कुल पूंजी का 1/10 भाग है। ओबियसली बताए ए का पूंजी कितना है, बताएं ए का पूंजी कितना है, क्रॉस गुना करो तो कुल पूंजी बराबर हो जाएगा 11 पर 3 जीरो। ये क्या है? कुल पूंजी है। अब आपसे पूछ रहा है कि सिर्फ ए का पूंजी कितना है, ए का पूछ रहा है। अरे भाई तो ए का पूंजी पूछा था, टोटल 11,000 का ए का हिस्सा था 3 भाग, कितना में? टोटल में 6 3 9 2 11, यानी 3/11 भाग है। 11 3 से पर 3 जीरो, इतना रुपया। ऑप्शन नंबर सी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को
यह वीडियो समझ में आ गया होगा और ये रहा आपका क्लास का आखिरी वीडियो था जो समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में किस टॉपिक का हम शुरुआत करें, ये हम आप लोगों से सुनना चाहते हैं, जिसका कमेंट करके हमें बताइए। तो यदि आप चाहते हैं कि क्लास रेगुलर रहे, इसे भी कमेंट करें। तो आप लोग का ढेर प्यार मिला, आज इस चैनल पे काफ़ी ज़्यादा व्यू हुए, वो सब आपका प्यार है। चलिए यही प्यार बना रहे हमारा और आपका, और फिर मिलते हैं उसी उम्मीद के साथ क्लास में जब क्लास खुल जाता है। तो आप लोग एंजॉय करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल।